नमस्कार दोस्तों। इस बार जो वैकेंसी की जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मैनिट की वैकेंसी और इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप करने को आपको मिलेगी, है ना। और ये मतलब समझ जाइए कि 31,000 पर मंथ की आपकी इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आप लगेंगे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये खुला हुआ है दोस्तों। और ये भी बता देता हूँ आपको सुनने से पहले, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास कोई आए और उसका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है मैनिट में। ठीक है, और अगर आप इसे कर लेते हैं तो उसे प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो पीएचडी भी कर सके उसी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सब कुछ है, वो मुझे मालूम है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोपाल की महान यूनिवर्सिटी एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो चलिए इसके बारे में आप समझ लेते दोस्तों कि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जूनियर रिसर्च फेलो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने, मैनिट के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने जूनियर रिसर्च फेलो को ये जो है इनवाइट किया है। और 6 फरवरी से पहले पहले आपको इसको जो है आवेदन कर देना है, क्योंकि ये लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होना है। मैं ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी और किसे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सब अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो पे आगे तक सुनना है। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री से हैं, है ना, और अगर आपने एमएससी एमटेक किया हुआ है, तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, है ना, कौन, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, आईआईटी रिटर्न है, आपको मालूम है, इन्हीं के नाम से ईमेल आईडी भी है DKIIT। उसी में आपको मेल भी करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म। तो उससे पहले समझ जाइए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इन्होंने कहा है कि आपके पास या तो एमएससी होनी चाहिए, तो एमटेक होना चाहिए केमिस्ट्री में, या तो मटेरियल साइंस में, या तो नैनो साइंस में, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में। और परसेंट कितने होने चाहिए? परसेंट आपके होने चाहिए 60%, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, और इक्विवेलेंट CGPI भी होना चाहिए, अगर 60, क्योंकि कई जगह परसेंट चलता है, कहीं पे CGPI चलता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा क्या है, एंड नेट एंड गेट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अगर आपने ये किए, देखिए दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक होती है बिल्कुल नेसेसरी वाली, तो ये नेसेसरी है, ये मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, और ये जो नेट और गेट है ना, ये डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, अगर ये किसी ने क्वालिफाई किया है तो मतलब उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, मतलब ये अगर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये प्रेफरेंस वाली बात होगी एक तरह से। अब मान लो किसी के पास नेट या गेट नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, तो भाई ये भी तो हुआ ना। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो आप नेट या गेट क्वालिफाई कर रहे हो, या तो आप एक्सपीरियंस रख रहे हो और साथ में ये भी हो, तो आपका काम बन सकता है। आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे आपको काम करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम आप ये देखना, बड़ा खतरनाक सा है, डेवलपमेंट ऑफ लेड फ्री पेरोस्काइट हैलाइड मटेरियल्स एंड इन सीटू फोटोफिजिकल कैरेक्टराइजेशन फॉर क्वांटम डॉट बेस्ड डिस्प्ले एप्लीकेशंस, है ना। तो इसमें काम करने का आपको मौका मिलेगा मेरिट से, बहुत बड़ी बात है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने जैसे ही कहा आपको, ये अस्थाई है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 वर्ष के लिए आपको काम करना है। और ये भी कहा गया कि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो 1 वर्ष से ऊपर भी अवधि बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, आपको कहाँ जाना है दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको ये वेबसाइट दिख रही है, आप चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आपको कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ सेंड करना है, सब दिखाऊंगा इसी एक वीडियो में। ठीक है, सब इसमें तैयार किया मैंने, सारे स्नैपशॉट रखे, मैं खुद गया हूँ इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। देखिए, तो ये समझ गया ना, ये वेबसाइट आप लिख लो, अपने आप समझ जाओगे आप थोड़ी देर में। और ये भैया, इसमें गलती मत करना, क्योंकि यहीं आपको सब कुछ भेजना है। समझ गए आप, है ना। यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, मैं समझाऊंगा अभी। तो आपको आवेदन पत्र जो है वो डाउनलोड करना है, फिर भरना है और फिर मेल करना है। हार्ड कॉपी नहीं भेजना है आपको। ठीक है, सारा काम दोस्तों मेल से होगा। जब आपको ये कॉल लेटर भेजेंगे तो मेल में ही आएगा, याद रखिए, कोई हार्ड कॉपी नहीं होगी। आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो भी मेल के थ्रू ही बुलाया जाएगा, सिलेक्ट हो जाएंगे तो भी मेल के थ्रू ही बताया जाएगा, सारा कुछ मेल के थ्रू ही होना है। इसलिए मेल आईडी देख लीजिए, ये वही है, धर्मेंद्र कुमार, जो आप सुन रहे थे, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, आईआईटी, है ना, और बी। ठीक है, अब देखिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, 6 फरवरी से पहले पहले आपको इसमें इस मेल पर जाकर, ये लास्ट डेट है भरने की, तो इस मेल पर आपको भेजना है, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए भाई, तो जैसे ही आप ये जो दिख रहा है ना, www.manit.ac.in, इस पर जाएंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। ठीक है, आप खुद देखना, आप करते भी जाओ साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जैसे ही आप करोगे, दिख रहा है आपको एड्रेस, दिख रहा होगा, मैंने यही डाल के रखा है यहाँ पर, ये टॉप पर देखिए। ठीक है, यही है, ये पेज खुला हुआ है सामने। ठीक है, तो ऐसे ही होगा सारा कुछ। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल, मतलब समझ गए ना, नीचे की तरफ वैसे स्क्रॉल करते ना, वैसे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना, आपको मिल जाएगा कैरियर। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कैरियर। कैरियर पे जाकर क्लिक कर देना भाई। ठीक, समझ गया। चलिए, अब जैसे ही कैरियर पे आप क्लिक करोगे, देखो कैरियर दिख रहा है, मतलब इसका मतलब हमने कैरियर पे क्लिक किया हुआ है।
अब हमने जैसे कैरियर पर क्लिक किया है तो आपको दिखेगा, सबसे पहला ही दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JRF, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये दिख गया होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा तुरंत ही, ये देखिए डाउनलोड का इस तरह से सेव डॉक्यूमेंट्स करके आएगा, 423 KB की होगी, ये नाम होगा उसका एडवर्टीजमेंट, थोड़ा सा आगे निकला हुआ है यहाँ पे, पर उससे बात नहीं, आपको चुपचाप बस क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। अब वो कैसी होगी मैं वो बताता हूँ, ये रहा उसका पहला पन्ना। ठीक है, अगर आपने कर लिया होगा तो आपको दिखेगा, जिसमें डेट यहाँ पे 18 जनवरी 2022 लिखी होगी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से एडवर्टीजमेंट नोटिस है ये, आपको देखने को सुन रहा हो, दिखाई भी दे रहा होगा, देखना ना। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, इन्हीं के नाम पे तो है, इनकी मेल ID DKS धर्मेंद्र कुमार, ये दिख रहा है ना, शर्मा IITB, क्लियर होगी बात, @gmail.com इसे भेजना है। अब मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, कैसे फॉर्म भरना है, उस बात को सब यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है उन्होंने, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट का नाम है, आपको पता ही है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, और बाकी ये उन्होंने वही बताया, MSc वगैरह में क्या है, नेट क्वालिफिकेशन, ये सब डिज़ायरेबल है, इक्विवेलेंट है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि नेट और गेट जिनके पास नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी चिंता मत करो, आपका काम है मेल सेंड करना, बाकी उन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, ये लेकर के मत बैठे रहिए। तो अब देखो साफ साफ लिया है, प्योरली टेम्परेरीली है, इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल टिल, जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन विद फुल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अपना एप्लीकेशन भी भेजना। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा अभी इसी वीडियो में मालूम चलेगा। इसी ये जो PDF डाउनलोड की है ना, इसी में लास्ट के 2 पन्ने जो हैं वो एप्लीकेशन के ही हैं। आपको इनका प्रिंट निकालना है, पहले उसको भरना है, उसको भर दिया तो वो तो देखो मेल में जाएगा ही जाएगा, और क्या होगा, आपको अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो हैं वो सब इसमें भेजने होंगे, है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भेजना पड़ेगा, है ना, इन अ सिंगल PDF फाइल। क्या करना है आपको कि आपने जैसे अपना फॉर्म भरा है ना, फॉर्म का स्कैन करवा लिया, भरने के बाद स्कैन करवा लिया, साइन वाइन करके, है ना, स्कैन करके रख लिया, है ना। सामने वाले को बोल देना भैया PDF बनाना, उसको 3-4 फाइलें इकट्ठे दे देना, भैया ये मेरी 10th की, ये मेरी 12th की, ये मेरी ग्रेजुएशन की, ये मेरी एक्सपीरियंस की। ठीक है, इनको स्कैन करो और इनको PDF में बना दो, बस समझ गए। और दोस्तों यही है जो आपको यहाँ पर मेल करना है। ठीक है दोस्तों, 31,000 सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी जब तक आप इसमें JRF रहेंगे। एज अ JRF सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, और आपको PhD करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मैनेट से अगर PhD होगी तो कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एप्लीकेशंस लैकिंग मार्कशीट्स, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आती है जिसमें मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, उनको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या कैसा है वो समझ लीजिए कि 6 फरवरी से पहले करना है तो मालूम हो गया। अब ये सुनना, नेम क्या है पोस्ट का ये मालूम हो गया, 31,000 पर मंथ मिलेगी, है ना, HRA वगैरह सब मिलेगा जो भी दिया जाता है। 30 से कम की एज होनी चाहिए आपकी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है कि भाई जो मैंने बता दिया, केमिस्ट्री में, मटेरियल साइंस में, नैनो मटेरियल्स में या 60% मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट, या नेट और गेट जो है ये देखिए डिज़ायरेबल है। ठीक है, अब देखिए, वी आर लुकिंग फॉर फुली डिवोटेड साइंटिफिक मैन पावर, दिस इज फॉर फुल टाइम असाइनमेंट है ये। एक्सपेरिमेंटेशंस विल इन्वॉल्व नैनो मटेरियल्स सिंथेसिस एंड देयर कैरेक्टराइजेशंस यूजिंग कन्वेंशनल एंड स्पेशलाइज्ड मेथड्स, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर मेन क्या क्यों पढ़ रहा था मैं, क्योंकि मुझे एक लाइन ढूंढनी थी जो मुझे आपको दिखानी है, क्या कि मैं खुद कुछ ऐसे ही नहीं बोलना चाहता हूँ। जो यहाँ पर है वो ध्यान से देखिएगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन, किसको मिल रही है, कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस, लेकिन किसमें बहुत ध्यान में, इन द फील्ड ऑफ नैनो मटेरियल में अगर आपने काम किया है, क्वांटम डॉट सिंथेसिस में, कैरेक्टराइजेशन में काम किया है, तो आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिलने वाली है। ठीक है, तो याद रखिए ये फील्ड में अगर आप काम कर चुके हो तो आपको प्रेफरेंस है, आपको मतलब हो ही गया एक तरह से। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एनकरेज टू मेक एफर्ट्स टू रजिस्टर फॉर PhD प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स। समझ रहे हैं आप, PhD के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना, इनकरेज किया जाएगा कि आप यहाँ से करिए। ठीक है,
और बस हो गया दोस्तों, इसी वेबसाइट पे जाना है और तो कुछ है नहीं इसमें खास तौर पे। ठीक है, और सेल्फ अब ये देखिए, ये यहाँ पर ही ध्यान देना। आपको क्या करना है, ये तो एप्लीकेशन तो आपको सेंड करनी है पीडीएफ के फॉर्म में करनी है, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपीज सेल्फ अटेस्ट जरूर कर देना अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने 12th की मार्कशीट को, इन सब को। ठीक है, रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स को, क्योंकि ये चलता है, कई लोग बिना सेल्फ अटेस्टेड भी भेज देंगे उसे। ठीक है, चलिए चलिए साहब, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये देखिए लास्ट डेट इन्होंने ये लिखी है, उन्होंने कहा इंटरव्यू डेट जो है विल बी नोटिफाइड टू शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो हमें मेल सेंड करेंगे, जितने भी लोग मेल सेंड करेंगे उस मेल आईडी पे, उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को मेल पहुंच जाएंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो भी भैया ईमेल के थ्रू ही आपको बताया जाएगा, कोई भी हार्ड कॉपी संस्था सेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। और दोस्तों अगला पन्ना आप देखोगे, चौथा पन्ना जो है वो आपका एप्लीकेशन का, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है आपको, दिख गया होगा, नाम पता सब भर देना, एज वगैरह सब, दुनियादारी, परमानेंट एड्रेस दुनियादारी सब करते हुए, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपने भरा है खुद भर के हाथों से अपने, है ना, पूरा। और दूसरा एक और पन्ना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, कहीं पे काम किया तो कौन ने आपको, संस्था ने काम दिया था उसका एड्रेस लिख दो, है ना, क्या सैलरी लेते थे आप, पीरियड ऑफ सर्विस क्या है, दुनियादारी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, सब भर के, है ना, ये ईमेल आईडी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर डिक्लेरेशन करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन करना, बस भैया यही दो पन्ने हैं जिनको आपको प्रिंट करवाना है, मतलब स्कैन करवाना है, पहले भर लो फिर स्कैन कर लो, और साथ में अपने मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स की पीडीएफ बनवा करके फिर मेल आईडी में सेंड कर देना। ठीक है दोस्तों, तो देखा दोस्तों आपने, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, आपको पता होगा कि ये सब करने से पहले मैंने कितनी जांच पड़ताल की होगी ताकि आप तक कोई गलत न्यूज़ नहीं आए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैं दूंगा ही। मैंने जैसा कि आपसे कहा था, जैसा मैंने प्रॉमिस किया, मैं सब कर रहा हूँ। मैं एडमिट कार्ड की जानकारी बिल्कुल टाइमली लाता हूँ, आप देख ही रहे हैं, कोई भी एडमिट कार्ड हो किसी भी सरकारी नौकरी का, मैं यहाँ पे ज़रूर बताता हूँ। आपको क्या करना दोस्तों, आप मुझसे जुड़े रहिए, बेल आइकन में प्रेस करके रहिए, क्योंकि तभी आपको मिलेगा, वरना क्या है कि देखिए यूट्यूब पे भी कचड़ा मचा हुआ है, हर कोई कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो और टाइम वेस्ट है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आपका टाइम वेस्ट होने से मैं बचा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, बस मेरा यही मकसद है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मुझसे जुड़ना तो पड़ेगा ही। बेल आइकन प्रेस करने की ये जो सुविधा यूट्यूब ने इसीलिए दी है कि भाई अगर कहीं कोई चीज़ अच्छी बताई जा रही है, तो वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है वहाँ दी गई, तो उसकी जानकारी भी तो आप तक पहुंचे कि कहीं जानकारी दी जा रही है, तो इसीलिए बेल आइकन बनाया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं कि हल्ला करता रहूँ मैं कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सिंपल सी बात है, ये सेवा है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिंपल सेवा है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। क्योंकि देखिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं कई सारी कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ, कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, मैंने एक ही चीज़ पाई है दोस्तों, समझ गया क्या, आधे से ज़्यादा लोग भटके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, है ना, बहुत सारी चीज़ें, हम भटक रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम जाएँ कहाँ, रास्ता बताने वाला कोई है नहीं, और बात है कि जो रास्ता बता रहे हैं वो भी किस रास्ते पे चले कुछ पता नहीं है, तो सुने किसकी। थोड़ी देर तक तो किसी की बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही की वही हालात हो जाते हैं, फिर वही मायूसी के साथ घिर जाते हैं और बैठे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब स्टूडेंट्स को पास से देखा है, महसूस किया है, उनके साथ दिक्कतें क्या हैं। कई सारे तो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें तो जानकारी नहीं है, और कई बार तो हम जानकारी वाकई में लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऊब जाते हैं, अरे यार कि कितनी जानकारी लें, कहाँ से ले लें। समझ गए आप सभी, है ना, तो आप चिंता मत करो, ये सारी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, बहुत गहराई से समझा हुआ है मैंने, इसीलिए ये इनिशिएशन मैंने शुरू किया है। तो जब भी कोई मैं जानकारी यहाँ पे देता हूँ, आप समझ जाइए कि मैं बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा मकसद है आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताना। ठीक है, तो क्या है कि अब वो चाहे टेम्परेरी हो चाहे नॉन टेम्परेरी हो, ये मैं पहली वीडियो में बता देता हूँ। ये नहीं कि मेरा मकसद ये नहीं कि आप पूरे वीडियो मेरा देखो, टाइम पूरा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ना ना ना, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, तो मैं किसी का बर्बाद भी नहीं होने देता। तो आपको वीडियो के शुरू में ही मैं बता दूंगा, आप मेरा कोई भी वीडियो सुनिए, वहाँ पर मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि किसके काम का वो है। ठीक है, ताकि बाकी ऑडियंस जो है वो बेचारी डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो जिस चीज़ के लिए जो भी सर्च कर रही है वो सर्च करे, वहाँ पहुँचे। क्लियर होगी बात दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो मुझे बता सकते हो आप, है ना, इन्फॉर्म कर सकते हो, मंशा हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद तो आप तक पहुँचाना है, आपके पास पहुँच जाए, बात खत्म हो गई, आप मुझे बताओ नहीं बताओ
बिल्कुल लेना देना नहीं उससे। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे ही खुश रहिए, अच्छे रहिए, और कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप देखें, उसका इस्तेमाल करें और उसे ग्रैब करें, है ना। भटकिए मत, ज़्यादा भटकाव बहुत ज़्यादा है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मिल करके आगे बढ़ेंगे, मिल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और कोरोना से सावधान रहें, मास्क पहने, है ना। वैसे भी भोपाल में अब तो टिकट कटने लगे हैं ज़्यादा। ठीक है, मास्क पहनना पहनने के ऊपर, ठीक है। नगर निगम एक तो बिना ड्रेस के होती है, आपको पता ही है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।